हेलो स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखा कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए। आज हम एक और कंसेप्ट करने वाले हैं जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक। इंड्यूस्ड मीट्रिक क्या होती है, पहले उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस ऑन द सेट एक्स वी कैन डिफाइन अ न्यू मीट्रिक डी स्टार विद द हेल्प ऑफ टी। यानी अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स टी, यानी ऑलरेडी एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी इसके ऊपर वो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है, तो इस डी की हेल्प से आप एक नया फंक्शन डिफाइन करते हो डी स्टार, वो भी मीट्रिक बन रहा है, यानी चारों प्रॉपर्टीज इस डी की हेल्प से इस डी स्टार को बनाया जा रहा है। ये डी स्टार भी इस एक्स के ऊपर अगर मीट्रिक बन जाता है तो इस डी स्टार को हम क्या कहेंगे, मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी। इंड्यूस्ड का मतलब होता है ये इस डी ने फॉर्म करी है या प्रोड्यूस करी है। तो आपके पास क्या बनी डेफिनेशन, लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस ऑन द सेट एक्स वी कैन डिफाइन अ न्यू मीट्रिक डी स्टार with the help of D. This new metric D star is then called the induced metric by D. इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स टी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एंड के बी अ fixed positive real numbers, and for xy belonging to x we define d star xy is equal to k times d of xy, then prove that d star is a metric on x। यानी आपको क्या गिवन है, आपको गिवन ये है कि xt एक मीट्रिक स्पेस है, ये गिवन है आपको, यानी D वो 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। हमने D स्टार एक नया फंक्शन डिफाइन किया है कि जब भी एक्स वाई, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, डी स्टार एक्स वाई क्या है, के टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई। ये डेफिनेशन आपको गिवन है डी स्टार की। अभी डी स्टार एक फंक्शन है, आपको इस डी स्टार को एक्स के ऊपर क्या प्रूफ करना है, मीट्रिक। तो 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, मैंने आर्बिट्री ले लिए। नाउ डी स्टार एक्स वाई कौन है, के टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई। अब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि ये तो मीट्रिक है, एक्स डी आपको ऑलरेडी मीट्रिक स्पेस दी हुई है, और जो के है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। तो डी स्टार एक्स वाई आपके पास कैसा आ गया, नॉन नेगेटिव। नाउ सेकेंड, नाउ फॉर डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। आपका जो सेकेंड पार्ट है वो मोस्टली दोनों वेज से हो जाता है एक ही स्टेप में, तो हमने एक ही स्टेप में इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय इसकी डेफिनेशन डाल दी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डी स्टार एक्स वाई को 0 ले रहे हो तो ये 0 है, और अगर ये 0 है तो डी स्टार एक्स वाई 0 है। दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। अब यहाँ पर k इंटू डी ऑफ एक्स वाई 0, k तो 0 है नहीं क्योंकि k तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो कौन 0 होगा, डी ऑफ एक्स वाई। और डी ऑफ एक्स वाई ऑलरेडी क्या है, 0 करके क्या दे देगा आपको, x इज इक्वल टू वाई, बिकॉज d ऑलरेडी आपके पास क्या है, मीट्रिक। तो d of x y is equal to 0 is implies and implied by x is equal to y. तो therefore d star x y is equal to 0 is implies and implied by x is equal to y. This is your second property. Now for third, d star x y आपको गिवन है k d of x y, और D क्या है, मीट्रिक है, तो वो तो सिमेट्रिक है। D ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू D ऑफ वाई एक्स, एंड बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, D स्टार वाई एक्स। देयरफॉर D स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू D स्टार वाई एक्स। और ये जो हमने स्टार्ट करना है, आपने हमेशा लिखना है फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। हमने आर्बिट्री उठाए हैं, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी लेट एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट्स ले लिए आपने। 3 पॉइंट्स लेकर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ये आपने प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं।
डी स्टार एक्स वाई से। डी स्टार एक्स वाई इज़ के टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई, लेकिन डी तो ऑलरेडी मीट्रिक है, तो अगर मैं के को कुछ ना कहूँ, सिर्फ डी ऑफ एक्स वाई की बात करूँ, डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये कैसे हो गया? बिकॉज डी इज़ अ मीट्रिक। नाउ ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन गया के टाइम्स डी ऑफ एक्स जेड प्लस के टाइम्स डी ऑफ जेड वाई। ये क्या बन गया? डी स्टार एक्स जेड बाय डेफिनेशन, और ये डी स्टार जेड वाई, एंड देयरफॉर यू हैव डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई for all x, y, z belonging to x, and this is your fourth property. इसका मतलब ये d स्टार इस x पर मीट्रिक है, लेकिन इसको फॉर्म किसने किया? d ने। इसका मतलब ये क्या है? इंड्यूस्ड मीट्रिक। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, स्टेटमेंट कुछ इसी के सिमिलर ही है। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स डिफाइन, आप एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो डी स्टार। डी स्टार एक्स वाई क्या डिफाइन कर रहे हो? मिनिमम ऑफ 2 and d of xy. Then x d star is a metric space. या ये लिख सकते हो आप, या ये लिख सकते हो कि d star is a metric on x. तो क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में? xd फिर से एक मीट्रिक स्पेस है और कोई दो पॉइंट्स हमने x के लिए, तो d स्टार xy क्या आ रहा है? मिनिमम ऑफ 2 और d ऑफ xy। मतलब x और y का डिस्टेंस d स्टार के अंडर क्या आ रहा है? उनका एक्स वाई का डिस्टेंस d के अंडर, और 2 दोनों में से जो छोटा है वो d स्टार एक्स वाई है। और आपने प्रूव करना है ये d स्टार भी क्या बन रही है? मीट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू x, आपको गिवन क्या है? d स्टार एक्स वाई। d स्टार एक्स वाई मिनिमम है किसका? 2 या डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई का अंडर डी। इनमें से ये भी एक रियल नंबर है, ये भी, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो कौन वैल्यू ले लेगा? डी स्टार एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच का डी वाला डिस्टेंस जो है वो 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। मिनिमम क्या हो गया? 2, तो आंसर आएगा 2। अगर एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस होता 5 और 3, आई एम सॉरी, अगर d ऑफ एक्स वाई आपके पास होता 5, तो 5 और 2 का मिनिमम फिर से 2। लेकिन अगर x और y के बीच का डिस्टेंस होता 1, तो 1 और 2 का मिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो d ऑफ एक्स वाई और 2 का जो भी मिनिमम होगा वो कौन हो जाएगा? d स्टार एक्स वाई। नाउ आपको दिख रहा है ये 2 या d ऑफ एक्स वाई, 2 जो है वो नॉन नेगेटिव है, 0 आई मीन पॉजिटिव है, और d ऑफ एक्स वाई हमेशा कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। इसका मतलब इनमें से जो मर्जी आपका आंसर हो कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। तो d स्टार एक्स वाई कैसा हो गया? नॉन नेगेटिव, एंड देयरफॉर यू कैन राइट d स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड चेक करते हैं। नाउ फॉर d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ, उसकी डेफिनेशन डाल दो, मिनिमम ऑफ 2 d ऑफ एक्स वाई 0, क्योंकि d स्टार एक्स वाई की वैल्यू यही है। अब 2 और d ऑफ एक्स वाई का मिनिमम ही 0 है, इन दोनों का मिनिमम जो है वो 0 है, यानी इन दोनों में से छोटा कौन है? 0। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता। दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय कौन 0 है? d ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब मिनिमम d ऑफ एक्स वाई होगा, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, और d ऑलरेडी एक मीट्रिक है। इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल टू वाई, बिकॉज d इज अ मीट्रिक। नाउ थर्ड के लिए आप d स्टार एक्स वाई फिर से लिखो। d स्टार एक्स वाई बाई डेफिनेशन क्या है? मिनिमम ऑफ 2 d ऑफ एक्स वाई, लेकिन d तो मीट्रिक है, तो d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? d ऑफ वाई एक्स। क्या रीज़न है यहाँ पर? बिकॉज d इज़ अ मीट्रिक।
और ये क्या बन गया अब आपके पास बाय डेफिनेशन, अगर डी स्टार एक्स वाई ये है तो ये कौन है, ये क्या बन गया, डी स्टार वाई एक्स, एंड देयरफॉर डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ध्यान से देखना। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, 3 पॉइंट्स ले लिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स, और आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। इसको प्रूव करने के लिए कैसे स्टार्ट करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले डी स्टार एक्स वाई पर काम करो। मैं यहाँ लिख रही हूँ, नाउ डी स्टार एक्स वाई है क्या, डी स्टार एक्स वाई बाय डेफिनेशन मिनिमम है 2 और डी ऑफ एक्स वाई का। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई इन दोनों का मिनिमम है, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई हमेशा 2 से भी छोटा होगा एंड डी स्टार एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई से भी छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम है। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो जो ए और बी का मिनिमम होता है बेटा वो ए से भी छोटा होता है और बी से भी, तो डी स्टार एक्स वाई इनका मिनिमम है तो वो 2 से भी छोटा होगा और डी ऑफ एक्स वाई से भी। ये दोनों रिजल्ट्स मुझे चाहिए होंगे, इनको यहीं रखते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है और ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। नाउ जो डी स्टार एक्स, अब हम 2 केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1 इनके बारे में बात करते हैं। अगर तो डी स्टार एक्स जेड, क्योंकि डी स्टार एक्स जेड क्या होगा, मिनिमम ऑफ 2 और डी ऑफ एक्स जेड, और ये होगा मिनिमम ऑफ 2 और डी ऑफ जेड वाई। तो डी स्टार एक्स जेड हो सकता है 2 हो या डी स्टार जेड वाई 2 हो, क्योंकि दोनों के पास एक एक ऑप्शन है कि 2, दोनों में से अगर कोई भी एक 2 हो। और दूसरा केस मैं ले रही हूँ कि ना तो डी स्टार एक्स जेड 2 है एंड ना ही डी स्टार जेड वाई 2 है। ध्यान से लिखना है। पहला केस है, वैसे तो इनके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को मैंने 2 में कैसे किया कि दोनों में से कोई एक भी 2 है या दोनों ही, यहाँ मैंने और यूज़ किया, यहाँ मैंने एंड यूज़ किया। अगर ये दोनों ही 2 हैं और यहाँ पर पहली कंडीशन क्या कहती है कि डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा है, 2 से, तो अगर ये 2 होगा तो डी स्टार एक्स जेड से छोटा हो जाएगा, और अगर ये 2 होगा तो डी स्टार जेड वाई से छोटा हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे पहला केस हो या दूसरा, इनके सम से क्या हो जाएगा, छोटा। तो डी स्टार एक्स वाई छोटा आ गया डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, और यही आपको प्रूव करना था। तो केस 1 में तो हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड केस, अगर दोनों ही चीज़ें 2 नहीं है, अगर दोनों ही चीज़ें 2 नहीं है तो क्या होंगी, इसका मतलब डी स्टार एक्स जेड ने 2 या डी ऑफ एक्स जेड का मिनिमम होना था, 2 तो है नहीं, इसका मतलब ये होगा। एंड डी स्टार जेड वाई कौन था, 2 और डी ऑफ जेड वाई का मिनिमम, 2 तो है नहीं, तो क्या होगा, डी ऑफ जेड वाई। नाउ जैसे आपने इसकी फर्स्ट कंडीशन यूज़ करी है, मैं सेकेंड यूज़ कर रही हूँ। जो डी स्टार एक्स वाई है वो किससे छोटा है उस कंडीशन से, डी ऑफ एक्स वाई से, यहाँ से, और डी ऑलरेडी मीट्रिक है, तो डी स्टार एक्स वाई अपनी लास्ट प्रॉपर्टी से किससे छोटा हो गया, इससे। रीज़न, बिकॉज डी इज़ अ मीट्रिक। और डी स्टार डी एक्स जेड किसके बराबर है, डी स्टार एक्स जेड के, और डी ऑफ जेड वाई किसके बराबर है, डी स्टार जेड वाई। तो डी स्टार एक्स वाई फर्स्ट और लास्ट को कलेक्ट कर लो। डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। जब आपके पास कहीं अनइक्वालिटी हो और एक जगह इक्वालिटी हो तो इनइक्वालिटी आती है। तो डी स्टार एक्स वाई क्या आ गया आपके पास, इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो दोनों ही केसेस में आपने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये डी स्टार इस एक्स के ऊपर मीट्रिक बन गई। एक और एग्जाम्पल करते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक का। सो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड मीट्रिक इज दिस। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स डिफाइन डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। देन यू हैव टू शो दैट डी स्टार इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। आप फिर से देख रहे हो कि डी ऑलरेडी मीट्रिक दी हुई है और डी की हेल्प से मैंने डी स्टार डिफाइन किया है। आपको इस डी स्टार को भी क्या दिखाना है, मीट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मीट्रिक बनाने के लिए आपको डी स्टार एक्स वाई क्या गिवन है,
डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। ये आपको गिवन है बाय डेफिनेशन। क्लियरली डी स्टार एक्स वाई कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डी मीट्रिक है तो डी ऑफ एक्स वाई कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। ऊपर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, नीचे वाली क्वांटिटी तो 1 प्लस एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये टोटल क्या आ गया, नॉन नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड में आप सपोज करके चलो कि डी स्टार एक्स वाई क्या है, 0, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई बाय डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो इसकी डेफिनेशन से हो गया। दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ये क्वांटिटी 0 है तो डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा, क्योंकि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो ये क्वांटिटी 0, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ 0, नीचे क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 0 दैट इज 0। तो दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू वाई बिकॉज डी इज अ metric. Now third condition. For third condition, again consider d star xy. This is equal to d of xy 1 plus d of xy for xy belonging to x. Now you know d is a metric, तो symmetric होगा। d of xy किसके इक्वल है, d of yx के, और डिनोमिनेटर में भी यही कर दो। रीजन बीइंग d is a metric, तो सिमेट्रिक होगी d तो, और ये किसके इक्वल आ गया बाय डेफिनेशन, d स्टार वाई एक्स, एंड देयरफॉर d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू d स्टार वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x. So this is your, this is your third property. Now you have done first, second and third. Now for last property, let me erase this. Fourth property is important and little bit difficult. Now for fourth property, आपको इसमें steps याद रखने पड़ेंगे थोड़े से. Let x, y, z belongs to x, and you need to prove that, to prove d star x y is less than d star x z plus d star z y. तो आपने ये प्रूव करना। इसको प्रूव करने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, d स्टार एक्स वाई। नाउ d इज़ अ मीट्रिक, देयरफॉर फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू x, d ऑफ एक्स वाई विल बी लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। क्यों? क्योंकि d इज़ अ मीट्रिक। नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस। जब आप रेसिप्रोकल लोगे, ये हो गया 1 अपॉन डी ऑफ एक्स वाई और ये हो गया 1 अपॉन डी ऑफ एक्स जेड प्लस, एंड जो आपकी इनइक्वालिटी ऐसे थी वो रिवर्स हो जाएगी रेसिप्रोकल लेने पे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ आपने 1 ऐड करना। मैंने यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, दिस इज ग्रेटर देन। जब 1 ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, रेसिप्रोकल लेने पे हुई थी। यहाँ पर भी 1 ऐड। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये क्या बनेगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई whole divided by d of xy, this is greater than equal to 1 plus d of xz plus d of zy whole divided by d of xz plus d of zy. क्या किया मैंने, d के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखी क्योंकि वो d ऑलरेडी मीट्रिक है। रेसिप्रोकल लेने पर आपके पास इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी अब नहीं रिवर्स होगी, सिंपली एलसीएम लिया। अब दोबारा रेसिप्रोकल ले लो। जब आप दोबारा रेसिप्रोकल लोगे, ये क्वांटिटी इसमें चेंज हो जाएगी और ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी इसमें। और ऑब्वियसली दोबारा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ पर मैं एक और इनइक्वालिटी लगा रही हूँ, मैं भी मेंशन करती हूँ मैंने कौन सी इनइक्वालिटी लगाई। दिस इज इक्वल टू, this is less than equal to this plus this. ये स्टेप मैंने किसी इनइक्वालिटी से किया है कि अगर आपके पास a और b दो रियल नंबर्स हों, a और b दो रियल नंबर्स हों, तो mod a प्लस mod b अपॉन 1 प्लस mod a
प्लस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए अपॉन 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन 1 प्लस मॉड बी। मॉड ए और बी लेने का लॉजिक ये है कि क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और यहाँ हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड और डी ऑफ जेड वाई है, यानी मॉड ए मैंने किसको लिया, डी ऑफ एक्स जेड, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए मैं इसको ले सकती हूँ यहाँ पर। और मॉड बी की जगह मैंने किसको लिया, डी ऑफ जेड वाई, ये भी नॉन नेगेटिव है क्योंकि डी क्या है, मीट्रिक। इनकी अगर मैं डी ऑफ एक्स जेड को ए रखूँ, डी ऑफ जेड वाई को बी रखूँ, तो आप ये रिजल्ट लगाओगे, आपके पास ऐसे आ गया, ये वाली इनइक्वालिटी हुई है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो ये चीज़ क्या बन गई, डी स्टार एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। यही आपको प्रूव करना था। आपने एक्स वाई आर्बिट्री लिए थे, तो ये किसके लिए ट्रू होगी, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स। इसका मतलब ये जो डी स्टार है इस एक्स के ऊपर क्या बन गई, जिसके ऊपर ऑलरेडी डी मीट्रिक थी, मीट्रिक स्पेस। एक बात और हमें क्लियर हो रही है कि एक एक्स के ऊपर कई मैट्रिसेस भी डिफाइन हो सकती हैं। अब एक और कंसेप्ट करने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेसेस। मैं इस एग्जाम्पल को लिखे रहने देती हूँ, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेसेस। अब क्या होती है ये बाउंडेड मैट्रिक स्पेस और अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है XT, इसे बाउंडेड कब कहेंगे, अगर आपको देयर एग्जिस्ट एक K, एक रियल नंबर ऐसा मिल जाए जो खुद कैसा हो, पॉजिटिव, सच दैट सभी पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस इस K से छोटे या बराबर हो जाए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका हमारा, जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किया था, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है आर्बिट्री, डी कैसे डिफाइन किया जाता है, 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई एंड 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। यानी हर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो 0 है या 1 है। इसका मतलब सभी डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। तो आपको एक k मिल गया, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस कैसी होगी, बाउंडेड। अब दूसरी डेफिनेशन आती है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होती है, जिसमें ऐसा कोई k ना मिले, ऐसा कोई रियल नंबर मिलता ही नहीं कि सभी पॉइंट्स के आपस के डिस्टेंसेस d ऑफ एक्स वाई उस k से क्या हो जाए, छोटे। और इसका सबसे इजी एग्जांपल है जो हमने हमारा सेकंड एग्जांपल किया था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या थी, उसमें आपने x को लिया था r और डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स क्या डिफाइन किया था, उनका मॉड। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको एक नंबर मिल गया k कि सभी के डिस्टेंस, सभी के डिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स उस k से छोटे हो जाएं। आप कोई भी k सिलेक्ट करोगे आपको उससे बड़ा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हुई आपकी बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इंड्यूस्ड मैट्रिक का थर्ड एग्जाम्पल। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ जो d थी ना मुझे बाउंडेड दी हुई है ना अनबाउंडेड, ठीक है, तो मैं इसे कुछ भी मान सकती हूँ, सपोज अनबाउंडेड है। लेकिन ये जो डी स्टार आई है इंड्यूस्ड मैट्रिक, आप ध्यान से देखो ये कैसी है, बाउंडेड। कैसे बाउंडेड है, सबसे पहले हमने कहा था कि डी स्टार एक्स वाई कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप इस टर्म को देखो, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, जो कि है आपका डी स्टार एक्स वाई, ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी हमेशा किससे छोटी होगी, 1 से। कोई भी रियल नंबर अपॉन 1 प्लस दैट रियल नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई कैसा आ रहा है, लेस देन 1। और कैसा था, तो कैसा हो गया, बाउंडेड। आपको एक k मिल गया और वो k क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब आपको ये वाला एग्जाम्पल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक स्पेस है बाउंडेड या अनबाउंडेड, आप उससे एक नई मैट्रिक स्पेस इंड्यूस कर सकते हैं जो हमेशा कैसी होगी, बाउंडेड। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा कंसेप्ट सेमी मैट्रिक स्पेस।